सूरज होगा नफ्सी नफ्सी का वो समा होगा जब सवाले से पे महशर में वो सूरज होगी और अपने आका हमें बचाएंगे और अपने आका हमें बचाएंगे काली कमली के हिफाजत में ये उम्मत होगी न कोई खौफ होगा दुनिया का न ये बदनामी न रुसवाई न जिल्लत होगी। और एक नया कलाम आप हज़रात के सामने पेश करता हूँ तो खास मुलाज़ा फरमाएं कि मेरे सामने से मंजर कि मेरे सामने से मंजर ये जहां के सब हटा दो मेरे सामने से मंजर ये जहां के सब हटा दो मेरे सामने से मेरे सामने से ये जहां के सब हटा दो मेरे दिल की आरज़ू है मेरे दिल की आरज़ू है दर मुस्तफा दिखा दो मेरे दिल की आरज़ू है दर मुस्तफा दिखा दो। और हज़रत के शेर दुआओं के साथ मुलाज़ा फरमाएं कि मैं जुदाई अब मदीने कि न सह सकूंगा लोगों मैं जुदाई अब मदीने कि न सह सकूंगा लोगों मैं जुदाई अब मदीने कि न सह सकूंगा लोगों मैं जुदाई अब मदीने मैं जुदाई अब मदीने कि न सह सकूंगा लोगों मैं निकल पड़ूंगा पैदल मैं निकल पड़ूंगा पैदल कोई रास्ता बता दो मैं निकल पड़ूंगा पैदल कोई रास्ता बता दो मेरे दिल की आरज़ू है दर मुस्तफा दिखा दो कि मेरे दिल को बस तसल्ली मिले ज़िक्र मुस्तफा से कि मेरे दिल को बस तसल्ली मिले ज़िक्र मुस्तफा से मेरे दिल को बस तसल्ली मिले ज़िक्र मुस्तफा से मेरे दिल को बस तसल्ली मेरे दिल को बस तसल्ली मिल ज़िक्र मुस्तफा
कोई वाक़या सुना दे मुझे आयशा के घर का, कोई वाक़या सुना दे मेरे सामने से मंज़र ये जहां के सब हटा दो। बज़्में तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, बज़्में तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, नजरों में मुस्तफा की गली थी अभी अभी। जिब्रील पूछते थे फरिश्तों को रोक कर, किसके लबों पे नाते नबी थी अभी अभी। माशाअल्लाह मौसूफ ने अच्छे अंदाज में नाते कलाम से हम सभी सामईन को नवाजा है। रब्बे करीम की बारगाह में दुआ है, रब्बे करीम मौसूफ को नज़ीर की रज़ियात की बरकत से मालामाल फरमाए। हज़रात सामईन, वक्त हो चुका है, हम इस हस्ती का इंतजार कर रहे थे, अब वक्त आ गया है। मैं ऐसी हस्ती को दावत देना चाहता हूँ, नमूने असलाफ हजरत अक़दस मौलाना शफीउल्लाह साहब को मैं आवाज़ दे रहा हूँ। शहंशाहे बलागत चले आइए, शहंशाहे बलागत चले आइए, ताजदारे फसाहत चले आइए, लेके गुलज़ारे तैबा की गुल की महक, मुश्कबार किताबत चले आइए, मुश्कबार किताबत चले आइए। अल्लाह का लाख शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज आप लोगों को इल्म के लिए मुंतखब फरमाया है। ये अल्लाह का बेइंतहा करम है, वरना बहुत सारे बच्चे हमारी नजरों के सामने हैं जो कूड़ा चुन रहे हैं, गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, या खेतों में जाकर लड़ाई कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं। अल्लाह ने हमें इल्म के लिए चुना है, लेकिन वो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। इसका शुक्र माने, इसका शुक्र अदा करें और अपने इल्म में कमाल पैदा करें। ऐसा कमाल पैदा करें कि दुनिया देखे तो दुनिया की हालत बदल जाए, कौमों की हालत बदल जाए, लोगों की किस्मतें बन जाए, लोगों के आदात बदल जाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, पहले जमाने में एक बादशाह था, उसके जो रुकन थे, जो वज़रा थे, वो काहिन और जादूगर थे। उसमें एक बूढ़ा जादूगर था। उसने राजा से कहा कि बादशाह सलामत, मेरी आखिरी उम्र है, मैं मरना चाहता हूँ, मरा चाहता हूँ, न जाने कितनी उम्र होगी, ज्यादा कोई नौजवान लड़का मेरे पास भेज दे ताकि वो मेरा इल्म हासिल कर सके, मैं उसको पढ़ा सकूं, मैं उसको समझा सकूं, मैं उसको बतला सकूं, मैं उसको सिखला सकूं, ताकि आपके आगे काम आए। बादशाह ने एक लड़के को मुंतखब किया और उसके काहिन के पास, जादूगर के पास भेजना शुरू किया। वो लड़का जाने लगा, वहां तालीम हासिल करता, लेकिन उसके दिल को सुकून नहीं मिलता। तालीम तो सीख रहा था, लेकिन दिल को सुकून नहीं मिल रहा था। एक रोज जा रहा था, रास्ते में एक कुटिया नजर आई। उस कुटिया में गया तो वहाँ एक बड़े मियां तशरीफ फरमा के, जो पादरी थे, तौरात के आलिम थे, उनसे दुआ सलाम किया और कहा मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ। उन्होंने कुछ बातें सिखाई, वहाँ से वो सीखा, आगे वो जादूगर के पास गया, वहाँ सीखा, वापिस आ गया। अब रोजाना का उसका मकबूल हो गया कि पहले उस कुटिया में जाता, वहाँ इल्म हासिल करता, फिर उस जादूगर के पास जाता और वहाँ जाकर इल्म हासिल करता। वो जादूगर
रोजाना उसकी ताकीद उसके आने की वजह पूछता, लेकिन वो नहीं बनी। उसने बादशाह से शिकायत की कि बादशाह सलामत, ऐसी ऐसी वो एक रोज क्या हुआ नहीं, अभी बादशाह एक रोज ऐसा हुआ कि वो जा रहा था, रास्ते में कुछ लोगों का मजमा इकट्ठा था, जो इधर खड़े थे, उधर देखा तो लोग उधर खड़े हैं। उसने किसी से पूछा कि भाई क्या बात है? कहा जंगल से एक शेर निकल आया है, जिसके डर की वजह से हम लोग खड़े, हम जा नहीं सकते। उसने कहा शेर है कहाँ? वो रहा। उसने एक पत्थर उठाया और उसने ये दुआ पढ़ी कि ऐ अल्लाह, इस कुटिया के अंदर जो बड़े मियाँ हैं, अगर वो सच्चे हैं तो इस पत्थर से ये शेर मर जाना चाहिए, और अगर वो जादूगर सच्चा है तो इस पत्थर से वो शेर नहीं मरना चाहिए। उसने ये कह करके पत्थर जो मारा वो शेर मर गया। अब उसको यकीन हो गया कि इस दुनिया के अंदर जो है वो हक पे है, और इन्हीं के पास जाना शुरू कर दिया। उसने वहां जाना छोड़ दिया। बादशाह के पास उस जादूगर ने आके शिकायत की कि बादशाह सलामत, ऐसी सी बात है, वो बच्चा मेरे पास नहीं जा रहा। उसने बादशाह ने बात से बच्चे को बुला करके पूछा। उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, वो हक पे नहीं है, हक पे ये है। अब बादशाह ने उस कुटिया के अंदर जो बड़े मियां थे, जो बुजुर्ग थे, जो आलिम थे, तौरात के, उनको कत्ल करवा दिया, और बच्चे को कहा कि तुम अब भी चला जाओ उसके पास, वरना तुझे भी कत्ल करवा दूंगा। बच्चे ने कहा कि बादशाह सलामत, आप चाहे मुझे कटवा दे, जलवा दे, कुछ भी कर दे, मैं तो अब उसके पास नहीं है, मेरे ऊपर हकीकत खुल गई है, अब मैं नहीं जाऊंगा। बादशाह ने कहा कि इसको पहाड़ पे ले जाओ और पहाड़ पर से धक्का दे दो ताकि वो मर जाए। लेके जो पहाड़ पर से धक्का दिया गया वो सही सारी कुछ भी न हुए, पहाड़ तक नहीं गई। फिर बादशाह ने कहा कि इसको दरिया में डाल दो ताकि डूब के मर जाए। दरिया में डाला गया, दरिया में उसको बाहर फेंक दिया, उसको कुछ नहीं हुआ। तरह तरह की तदबीरें करते करते वो थक चुका। अब बच्चा खुद कहता है कि बादशाह सलामत, आप अगर मुझे मारना चाहते हैं तो मैं एक तरकीब बताता हूँ, इस तरीके से मुझे मार दीजिए, मैं मर जाऊंगा। क्या तरकीब है? कहा पूरे मुल्क के लोगों को एक मैदान में इकट्ठा कीजिए, और इकट्ठा करने के बाद सबके सामने मुझे एक पत्थर उठा करके या तलवार ले करके मुझे मारिए, लेकिन उससे पहले दुआ पढ़िए, बिस्मी रब्बी हादल गुलाम, मैं इस गुलाम के रब के नाम से शुरू करता हूँ, ये कह के मुझे मारिए, मैं मर जाऊंगा। ऐसा ही हुआ, मजमा इकट्ठा किया गया, सारे लोग आ गए, उसको ऐसे ही मारा गया, वो मर गया। अब वो मारा इसलिए था ताकि हक फैले नहीं, इस्लाम फैले नहीं, हक लोगों पे वाज़ह ना हो और हमारी बादशाहत चलती रहे। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जितना मजमा था सबने कह दिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अब बादशाह बड़ा परेशान कि एक को मिटा दे, एक से हमें दुश्मनी करते थे, सारे हो गए। उसने एक खंदक खुदवाई, उसमें आग जलाई, और एक एक को पकड़ के कहता था कि तू बाज आ जा वरना आग में डाल दूंगा। कोई भी नहीं कहता था कि मैं तेरे दिन को मानूंगा, कोई बात नहीं आया, हत्ता कि सारे लोगों को जला दिया उसने उस गड्ढे के अंदर। एक औरत बच गई, उसके गोद में शीरखार बच्चा था, दूध पीता बच्चा था। जब उस बच्चे को उठा के आग में डाला जा रहा था, माँ की चीख निकल गई, आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि माँ होती है, अपने सामने बच्चे को जलता हुआ, अपने पास सामने बच्चे को तकलीफ में नहीं देख सकती। जब ये चीख निकली, उसके आंखों से आंसू टपके, बच्चा जो दूध पीता था, उसने कहा, अल्लाह ने कुव्वत गोया ही नहीं उसको, और उसने कहा अम्मी खबरदार, डगमगाना मत, ये आग नहीं है, ये दुनिया की नजर में आग है, हकीकत में तो ये जन्नत है, कूद के आजा, तेरी अल्लाह हिफाजत करेगा, कुछ नहीं होगा मेरी अम्मी, मैं जा रहा हूँ, मेरा पीछा तुम क्या क्या। तो मेरे अजीज बच्चों, ऐसे किरदार को बनाओ कि पूरी की पूरी कौम बने, तुम्हें कहने की जरूरत न पड़े।
सामने दूसरी सीट पे बैठे, उनके साथ भी मुरीदीन है। पंडित जी वहां से उठे गए, थोड़ी देर में आके बैठ गए। मौलाना हुसैन अहमद उठे गए, जाके देखा कि बैतुल खला का बहुत गंदा है। आपने अपने हाथों से उसको साफ किया, आपके पास जो इतर थी उसको दरगाह में छिड़का और बड़े अदब से आके पंडित जी से कहा कि हजरत आप तशरीफ ले चले, बैतुल खला साफ है। वो गया, वो गए अपने जरूरत से फारिग हो आके बैठ गए। हजरत समझ गए कि ये गंदगी की वजह से इस्तिंजा करने गए थे, गंदगी की वजह से इस्तिंजा नहीं हुई, चुपचाप आके बैठ गए। मेरे अजीज बच्चों, न हजरत ने कोई तकरीर की, न कुरान की तफसीर बतलाई, न उनको ईमान की दावत दी। जब वो पंडित जी आके बैठे तो हजरत उन्होंने कहा कि हजरत आप अपना हाथ बढ़ाइए। उन्होंने हाथ बढ़ा और कहा आप गवाह रहिए कि मैं आपके रब के ऊपर ईमान लाता हूँ, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। जब वो कलमा उन्होंने पढ़ा तो जितने मुरीदीन थे सबके सब ने कलमा पढ़ा। तो मेरे अजीज बच्चों, ऐसा नमूना बन करके जाओ कि पूरी गांव की किस्मत बदल जाए, पूरे इलाके में तुम्हारा चर्चा हो जाए कि बच्चा होता है तो ऐसा होता है, इस्लाम होता है तो ऐसा होता है। एक आदमी ईमान लाया, उससे पूछा भाई तू ईमान क्यों लाया? कहा मैंने एक हदीस सुनी, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आपकी किस्मत में एक सहाबी आए, उन्होंने कहा कि हजरत दुआ फरमा दीजिए मेरा बच्चा खो गया है। हजरत दुआ फरमा दीजिए मेरा बच्चा खो गया है। इतने में दूसरे सहाबी ने कहा कि हजरत मैंने इसके बच्चे को फला जगह देखा खेल रहा है, बच्चों के साथ फला जगह खेल रहा है। वो बहुत देर से ढूंढ रहे थे, जल्दी से उठे और भागना शुरू किया। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने बुलाया कि आप तशरीफ लाए। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया कि जा तो रहे हो, लेकिन वहां जाके ये मत करना कि बेटा यहाँ आ जा। मैंने कहा अल्लाह के रसूल मेरा बेटा है, मैं बेटा न कहूं तो और क्या कहूं? मैं तो कहूंगा कि बेटा मेरे यहाँ आ जा। नहीं, ये मत कहना कि बेटा मुझे यहाँ आ जा। कहा क्यों? कहा इसलिए कि उसमें कोई यतीम भी होगा जिसके दिल पर चोट लगेगी। काश मेरा बाप होता, वो भी आता और मुझे कहता कि मेरा बेटा आजा, मैं उसके गले लग जाता, उस यतीम बच्चे का दिल टूटेगा। इसलिए ये मत कहना कि बेटा यहाँ आजा, अपने बच्चे का नाम लेना कि फला तू यहाँ आजा, वो आ जाएगा क्यों लेके घर आ जाना। मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे अजीज बच्चों, कभी ऐसा काम मत करना, कभी ऐसा लफ्ज मत कहना जो किसी का दिल टूटे। रिवायत में आता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा बहुत खुश थे। अम्मा आयशा से फरमाया कि आयशा मांग क्या मांगती है, आज जो मांगेगी वो दूंगा। आयशा कहती है कि रुकिए मैं अब्बू जान से पूछ के आती हूं। अब्बू जान से पूछ के आती हूं कि मांगना क्या है। सिद्दीक़ अकबर के पास गई, सारा वाकया सुनाया कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने ऐसा ऐसा फरमाया। सिद्दीक़ अकबर ने कहा कि जाओ और जाकर के कहना कि जब आप मेराज पर तशरीफ ले गए थे तो अल्लाह के दरमियान और आपके दरमियान रातों नियाज की बहुत सारी बातें हुई थी, उसमें से कोई एक बात बता दे, कोई एक बात बता दे। अम्मा आयशा आई और आकर के ऐसे अब्बू जान ने फरमाया है आपको एक बात बता। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया आयशा सुन, मेरे याद में मुझे कहा है कि मेरी किबरियाई की कसम, मेरे जलाल की कसम, दुनिया में जो किसी टूटे हुए दो दिलों को छोड़ेगा मैं उसको अपनी जिम्मेदारी पे जन्नत में दाखिल करूंगा। अम्मा आयशा खुशी में चलती हुई अब्बू के पास गई, कहा अब्बू जान अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आंखों में आंसू आप रोने लगे। अम्मा आयशा ने पूछा अब्बू जान ये रोने की कौन सी बात है? ये तो बहुत अच्छी बात है, किसी टूटे दिलों का काम आना, किसी टूटे हुए दिल को जोड़ देना, अल्लाह अपनी जिम्मेदारी पर जन्नत में दाखिल करेगा। इसमें रोने की कौन सी बात है? आयशा तुम नहीं जानती, इसमें बहुत बड़ा पैगाम है। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? अल्लाह ने कहा कि दिलों को टूटे हुए दिलों को जोड़ेगा, उसको जन्नत में दाखिल करूंगा। लेकिन अगर किसी ने किसी के दिल तोड़ा हो तो क्या होगा? तो
क्या होगा? तो मैं इसे जिम्मेदार रहा हूँ कि मेरे अमल से, मेरे कौल से, मेरे खेल से, मेरे रहन से, मेरे तरीके से कोई ऐसी गलती ना हो जाए जो किसी का दिल टूटे। तो मेरे अजीज बच्चों, किसी का दिल मत टूटे। नंबर 2, आप अपने बड़ों का एहतराम करें, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हो या ना हो, हमारे इलाके के हो या ना हो, हमारे जानने वाले हो या ना हो, बड़ों का हम पर हक है। और ये शरीयत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशरीफ ले गए, पहले आसमान पर पहुंचे हैं, वहां नबी ने इस्तेमाल किया कि मेरे भाई आ गए, मेरे नबी आ गए, शहंशाह दो जहां आ गए। लेकिन जब सातवें आसमान पर पहुंचे हैं तो किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। देखा एक बड़े मियां है जो बैठे हुए हैं, वहां कुछ बच्चे हैं जो बैठे हुए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्राइल ये कौन है? ये तो मेरे इस्तेमाल के लिए नहीं है। तारीफ के नहीं आएंगे, ये आपके इस्तेमाल के लिए नहीं आएंगे, आपको जाना पड़ेगा। मर्तबा आपको, जलाल आपका बड़ा है, कदर आपकी बड़ी है, मर्तबा आपका बड़ा है, लेकिन रिश्ता उनका बड़ा है। कोई इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, उनसे जाके आपको खुद मिलना पड़ेगा। कोई इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, वो आपके चचे अमजद है, आपका दादा है, आपको चल के जाना पड़ेगा। मेरे अजीज बच्चों, हमारे रिश्तेदार हो या ना हो, हमारे मुसलमान हो या ना हो, हमें अपने बड़ों का इज्जत करना है। आप मस्जिद में जाते हो, वहां कोई बड़े मियां है जो शरीफ है, बहुत आदमी है जो हाथ पैरों से मजबूत है, उनका हाथ कांप रहा है, उनको लोटा करके दे दो, वो देखो कितने खुश होते हैं। अजीज बच्चों, तुम ऐसा काम करो कि लोग खुद तुमसे जुड़े। सुहैल अहमद क़ादरी एक बयान फरमा रहे थे जुमा में कि लोग कहते हैं कि दुआ करो, दुआ करो। अरे काम ऐसा करो कि लोग खुद तुम्हें दुआ दे। और उसका तरीका उन्होंने बताया, जुमे की खताब में फरमा रहे थे, उन्होंने तरीका बताया कि मदरसे के जो तालिब में उनसे पूछो कि बच्चे तुम्हारे वालिद क्या करते हैं, तुम्हारे घर से खर्चा कितना आता है, देखो तुम्हें लग रहा है कि वो गरीब है, इसका खर्चा कम आ रहा है, तो उसके ऊपर बेटा केले में साबुन ले लेगा, खुद उसके दिल से कहने की जरूरत नहीं। तो मेरे अजीज बच्चों, बड़ों का एहतराम करो। दूसरी बात, तीसरी बात, जो भी इल्म हासिल कर रहे हो, जी लगा के साथ, दिल जमई के साथ, जुनून की तरह पागल बन जाओ उसके पीछे, और जब तक कि वो हासिल न हो उसका पीछा मत छोड़ो। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह का पढ़ाने का तरीका अलग था। जब वो कोई सब्जेक्ट, कोई मजमून पढ़ाते थे तो उसको प्रैक्टिकल दिखा के पढ़ाते थे। एक मरतबा तालिब इल्म को लिया और खेत में चले गए, जंगल में। खेत में जाकर के देखा एक आदमी अपने खेत में गड्ढा खोद रहा, 4 फीट गड्ढा खोदा, फिर उसे छोड़ दिया, दूसरी जगह खोदने लगा, वहां 2-4 फीट खोदा, तीसरी जगह खोदने लगा, अस्तर के वो 7 जगह गड्ढा खोदा और थक के बैठ गए। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बच्चों से कहा, अजीज बच्चों, तुमने समझा क्या हुआ? ये क्या तरीका है, आप खेत में उठा के आए, ये पागल के पीछे लगा दिया, हमें क्या पता है क्या कर रहा है, ये कुआं खोद रहा है, पानी की तलाश में है, इसको पानी की जरूरत है। खुदा की कसम, अगर वो एक ही जगह गड्ढा खोदता रहता और नीचे तक जाता तो पानी नहीं मिलता, लेकिन 4 फीट खोदा, पानी नहीं निकला, दूसरा खोदना शुरू कर दिया, वहाँ पानी नहीं निकला, तीसरा खोदना शुरू कर दिया। तो मेरे अजीज बच्चों, जिस इल्म को भी पढ़ रहे हो उसके पीछे पागल हो जाओ। अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि ख्वाब वो नहीं जो हम सोते में देखते हैं, ख्वाब तो वह है जो हम सोते में देखते हैं, ख्वाब तो वह है जो हम सोते में देखते हैं। यूनिवर्सिटियों के दीवारों पे, स्कूल के दीवारों पे ये लिखा हुआ है अब्दुल कलाम साहब का कौल कि ख्वाब वो है जो हम सोते लगे। जब इल्म हासिल कर रहे हो, अल्लाह ने तुम्हें मुंतखब किया है कि इल्म हासिल करो, तो अल्लाह की इस नेमत का शुक्र अदा करो और इल्म हासिल करो, आगे कामयाब हो जाओगे। आज तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, हमारे भी समझ में नहीं आता था, हम भी जबरदस्ती पढ़े, घसट के बच्चे जाते थे, हम पढ़ते थे, पिटाई होती थी, पढ़ते थे, खाने
पहनने को नहीं था, पढ़ते थे। आज अल्लाह ने सब कुछ दिया है, आज वो परेशानियां नहीं है। अपने बड़ों से पूछो कितनी मुश्किलें उठा के पढ़ी है, चाहे वो स्कूल में पढ़े हो, मदरसे में पढ़े हो, यूनिवर्सिटी में पढ़े हो। खान साहब बार बार अपने क्लास में कहते हैं कि बच्चों तुम्हारी हालत को मैं जानता हूँ, क्या हालत होती है तब फिल्म के जमाने में, मुझे मालूम है। कभी खाना नहीं होगा, कभी दोपहर खाना नहीं मिलेगा, नाश्ता नहीं मिलेगा, कपड़े धोने को साबुन नहीं होंगे। तो मेरे अजीज बच्चों, अपने बड़ों का एहतराम करो और ऐसा एहतराम करो कि लोग आश्चर्य करेंगे हम मुसलमान ऐसा होता है, बच्चा ऐसा होता है। अपने इस्लाम को, अपने मुसलमान को बदनाम मत होने दो, अपने अमल से, अपने किरदार से, अपने किरदार से इस्लाम को ऊपर करो। इस्लाम अखलाक से पैदा है, सिर्फ अखलाक से और किसी चीज से नहीं। हमारे अखलाक अच्छे हो गए, इस्लाम खुद फैलेगा। अगर अखलाक बुरे हो गए, इस्लाम को गाली करने वाले, इस्लाम को बदनाम करने वाले बहुत कोई होंगे और उसका हमसे कोई काम ऐसा न हो जो इस्लाम के शर्मिंदगी के बारे में। इसके ऊपर अमल करो और तालीम मेहनत के साथ हासिल करो, इंशाअल्लाह कामयाब होगे। कोई भी तालीम हो, जिस तालीम में जाना चाहो जाओ। मौलाना जिस तालीम को सीखना चाहते हो, जैसे एक किसान कुआं खोदना चाहता है, एक गड्ढे में अगर आता तो इसको पानी मिल जाता, कामयाबी मिल जाती। इसी तरीके से तालीम में तो घुस गए हो तो ऐसा घुसो कामयाबी तुम्हारे कदम चुमे, कामयाबी खुद ढूंढेंगे तुम होगा, तुम कामयाबी के पीछे लगा दो, कामयाबी तुम्हारे पीछे लगेगी। अल्लाह हमें इस बात को हमारी तौफीक नसीब फरमाए। माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा कृष्णगी जब गई पत्थर की तरह होठों पर, कृष्णगी जब गई पत्थर की तरह होठों पर, दूर कर भी तेरे दरिया से प्यासा किया। मौसूफ में माशाअल्लाह हजरत अब्दुस ने अच्छे अंदाज में हम सभी सामाईन को, हम तलबा को कीमती नसीहतों से नवाजा है। हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ गो हैं, हजरत का फैज़ान पूरे आलम के अंदर आम जारी फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम दुआ गो हैं, रब्ब करीम हजरत को मज़ीद तरक्कियात के दौर से माला माल फरमाए। हजरत सामाईन, प्रोग्राम अभी जारी रहेगा और ये प्रोग्राम हजरत अब्दुस, हजरत उस्ताद मोहतरम मुफ्ती मुंतज़िर साहब की दुआ या कलिमात पर इख्तिताम होगा। इससे कबल जो बच्चों का प्रोग्राम है वो पेश करेंगे। मैं इसके लिए मैं नदीम भाई को दावत दे रहा हूँ, वो तशरीफ लाए और तलबा को बुलाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि ये प्रोग्राम दीनी तालीम के साथ साथ अपने स्पोर्ट्स उससे पहला वो वीडियो बंद कर दीजिए यहाँ से। जीरो नंबर कर दे।
जाएगा तो क्या हो गया, रोज जीतता ही है। आपके भी फायदा है ना। ये मेरे घर की तरफ रहता है। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने वक्त दिए और हमें बहुत खुशी हुई और मुझे यकीन नहीं था। और फर्स्ट टाइम मैं ऐसा प्रोग्राम कर रहा था, मुझे ये अंदाजा नहीं था, पता नहीं प्रोग्राम कैसा होगा नहीं होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की फजल से आप लोगों की वजह से बहुत ही अच्छा रहा प्रोग्राम। तो थोड़ा और आपसे वक्त लेंगे। अभी असल हमने दीनी तालीम के साथ साथ हमने जो मदरसे के बच्चे हैं उनका बेल टेस्ट भी रखा था। हमने बेल टेस्ट ये है कि उनका अभी ये लोग जो है फर्स्ट में है, व्हाइट बेल्ट में है, तो व्हाइट से ये लोग अभी येलो में पहुंचने वाले हैं। तो इन लोगों ने काफी मेहनत की और इन मदरसे के बच्चों ने काफी आगे तक चला। हमने इन बच्चों को डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी लेकर गए हम और स्टेट में भी लेकर गए हम और इन्हें नेशनल भी खिलाए हम। और हमने अभी इन मदरसे के बच्चों को नेशनल में उतारा था। तकरीबन 9 बच्चे नेशनल में गए थे और 9 के 9 ने भी गोल्ड मेडल निकाल के लाए हैं। और एकेडमी के बच्चे की अगर आप बात करें तो एकेडमी के बच्चों ने भी माशाल्लाह हमने जहाँ जहाँ भी उतारा है बच्चे वहाँ से गोल्ड मेडल लेकर आए। अभी एक जगह बहुत एक साल तकरीबन पहले बच्चों ने वहाँ शाहीन बाग में एक स्कूल में फाइट की थी। काफी बड़े बड़े लड़के सीनियर सब थे। वहाँ पे जब उनकी फाइट हुई तो यकीन नहीं था ये बच्चे कैसे खेलेंगे नहीं खेलेंगे, लेकिन वहां से भी हमने सिर्फ 5 को ही उतारा था। तो माशाल्लाह 5 के 5 ने वहां से भी गोल्ड मेडल निकाल के लेके आए। तो अभी आप देखेंगे मदरसे के बच्चों का परफॉर्मेंस, जो इनका प्रोग्राम होगा। अभी बच्चे किक्स करेंगे अभी और दिखाएंगे आपको। यानी मेरी तालीम के साथ साथ जो है ये स्पोर्ट्स भी जो है ये भी जरूरी है। स्पोर्ट्स भी इतना जरूरी है, सेहत के लिए जरूरी है। बाकी जो डिफेंस है वो तो जरूरी है, सबको पता है कितना जरूरी है। तो अभी ये बच्चे जितने मदरसे के बच्चे हैं सारे बच्चे थोड़ा सा आपसे आप लोग खड़े हैं और जो चेयर है वो पीछे हो जाएगा और थोड़ा लाइन की जगह खाली कर देंगे और बच्चे इंशाल्लाह अपना प्रोग्राम दिखाएंगे। उसके बाद जो है मेरे उस्ताद करवा जाएगा। अब्दुल रमीम रेड चेस्ट गार्ड पहनेंगे और अब्दुल है ब्लू चेस्ट गार्ड, ठीक है। और जितने भी ताइक्वांडो के बच्चे हैं, मलेशिया वाले भी बच्चे और एकेडमी वाले बच्चे, ओए वीडियो बन रहा है ना। मदरसे के सारे बच्चे और एकेडमी के सारे बच्चे जितने बच्चे एक तरफ हो जाओ। यहाँ पे सारे बच्चे एक तरफ हो जाओ, लाइन में जाओ। एकेडमी के बच्चे और मदरसे के बच्चे सारे मिक्स हो जाओ। इसमें तो दिख भी नहीं रहा सही से। मेरी देखते हैं। आप लोग थोड़ा सा स्टेजिंग खोलो, अपने अपनी हल्की हल्की स्टेजिंग खोलो, सब ठीक है। सब की खोलना है? नहीं अभी जहाँ पे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ।
खड़े हो जाओ। अब जो दोनों जंपिंग चेक करो, जंपिंग चेक करो। थोड़ी बॉडी हिटिंग जरूरी है। स्टॉप, पुशअप्स कर लो। स्टॉप, खड़े हो जाओ। बॉडी स्ट्रेच अप करो। ठीक है, शुरू करो। गंदा सीन वाला है, पीछे जो पीछे गंदा। हेड शुरुआत का ही हेड है, इस बड़ी वाले का हेड है। हाँ अच्छा खेल रहा है। गामजुम ब्लू वाला हेड ही निकाल रहा है। वो सही निकाल रहा है। मेरे सॉक्स मतलब जहाँ पे भी रख दे। दे 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 हुक हुक दे हुक। हाँ बहुत सही। बढ़िया खेला, जीत गया वो ब्लू वाला। अगर इस वाले पॉइंट में निकाल ली तो ब्लू वाला ना बहुत नेशनल गोल्ड मेडल है। खत्म है तू तो अब्दुल रकीब खत्म है खत्म। खत्म। जिब्रील आई कार्ड करो। चेस्ट गार्ड करो। आई कार्ड हमको बड़ा घुस के खेलने का मतलब कुछ कर नहीं पाएगा है। अभी मैं घुस के खेलूंगा। इसका पैर बड़ा है, इसका हड्डी है, मेरे जैसा है। फिर भी घुस के खेलता है, जैसे मेरी घुस हो रही थी, मैं घुस के खेलती थी। अब तू भी बैठ के खेलती है। आपकी फाइट हो रही है। आपने से डिसाइड होगा कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। ठीक है, मार 30 सेकंड गुस्से में है वो, गुस्से में। वाह बहुत सही। रुक जा यार, मैं वीडियो बना लूंगा। कुछ ना आ रहा है। अब्दुल रकीब खत्म है। नहीं है हेड, खल्ले बोलने के बाद उससे पहले एक सेकंड पहले नहीं है। हाँ हेड है। अबे उसने उतार लिया था तब मारा है। अच्छी थे। मुझे पता नहीं गोल लाइन जंपिंग चेक करो। स्टॉप, पुशअप्स। खड़े हो जाओ। स्लैप किक, आवाज से स्लैप किक, स्लैप किक, स्लैप किक, स्लैप किक,
स्लैब की, स्लैब जंप, स्लैब जंप, स्लैब जंप, स्लैब जंप, वाली किक मारो, फुल राउंड घूम के, कम ऑन, फिर से, कम ऑन, फॉरवर्ड, फिर से जाओ, भाग के आओ, स्लैब जंप मारो ऊपर, कम ऑन, फिर से आओ, फिर से आओ, कम ऑन, चलो, अब्दुल रहीम नाउ, आईडी कार्ड jumping jack, push up, खड़े हो जाओ, slap, 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 punch, power, 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 चलो, kick, slap jump, slap jump, slap jump, 360 किक मारो, 360, फिर से, और कौन सी किक आती है? बच जाओ, आयरा तुम आ जाओ, अब्दुल बासित, इसके से फाइट थी। हाँ आयरा और भरत को पहनाओ, आयरा स्टॉप, तुम्हारी फेवरेट किक कौन सी है? वाह, और अब्दुल रकीब बस जब घुसा करो और कौन था किक वाला? मैं तो आ जाओ, जंपिंग जैक, स्टॉप, स्लैप जंप मारो, फिर से, अप, फिर से, फिर से, फ्रंट जंप, भाग के आओ, किसी की भी साइड फ्रंट जंप, मैं दोनों की साइड हूँ। जो अच्छा करे फिर से आओ, चलो जाओ, और कोई है क्या? हाँ? उसको रिहान, जंपिंग जैक, साइड हो पुशअप्स, ठीक सबकी खड़े हो जाओ, कैमरा मूवमेंट बन रखी है स्लैप, 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 मेरी स्लैप, 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 पंच, 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 डबल पंच, हमारी फेवरेट किक कौन सी है? 360 मारो, फिर से, फिर से, फिर से, स्लैप जंप, फिर से, चलो जाओ।
थे। अजीम से ने बोल दिया कि इसे चलो कौन तैयार? कोई साथ है, तुम चर्च गार्ड पहन लो ना, तुम खड़े क्यों हो जाते हो? सर बोलेंगे तब ना किसको कौन सा स्वीट पहनना है। गार्डन में गए इंशाल्लाह आप लोग साथ दीजिए। गार्डन में करा और पूरा ये ड्रेस निकालेगा ना हाथ का मदरसे का ड्रेस पहना के खराब नहीं है मदरसे असल मदरसे का जो है रजिस्ट्रेशन भी कराया है। अबे रुकना। आप लोगों का सपोर्ट भी चाहिए। हमारे पास उतना इंतजाम नहीं है। जो बच्चे यूनिफॉर्म वगैरह ले लिए उसी पैसे से हम मदरसे के बच्चों को चलाते हैं। किसी एक बच्चे का एडमिशन हो गया, उस एडमिशन के फीस से मेरा इसमें रेंट भी जाना होता है, मदरसे के बच्चों को भी देना होता है। अल्लाह का शुक्र से इंतजाम हो जाता है। जैसे भी होता है लोग चीजों को लेकर सारा इंतजाम जो है इन चीजों को उठा के लिए रख दो ना। आया आया स्ट्रेचिंग करो, हेड डाउन, पूरा हेड डाउन, भरत स्ट्रेचिंग। देखिए मेरे पास ऐसा नहीं है कि मेरे पास सारे बच्चे हैं। भरत मायरा बहुत गंदा खेलता है वो। अरे भारत भी कम नहीं है, तीन गोल तीन को मार के गोल जीता था। हां खाली हो काम दो ठीक है हेड है। स्टॉप खाली सर असाद और आरिफ महान को तैयार करो और दानिश को तैयार करो। सर इसकी सर महान और जिब्राइल आयरा सही से करो। हाँ साइड से साइड से साइड 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 जाती धीरे धीरे अभी लो। हाँ मार मार धीरे धीरे सर। हाँ ना दानिश बड़ा हो जाएगा, दानिश बड़ा हो जाएगा। लीजिए बड़ा स्टार्ट होते ही क्या आयरा बेटी को हेलमेट इधर एक बार और होगी। हाँ तला भाई ऐसा लग रहा है ऑफिशियल आयरा कब नहीं होगा। यार कैमरे के सामने करना है, कैसे के साथ नहीं है।
अभी इसके बाद जो है फाइट के बाद बच्चों के इनामात भी है। असल में 31 दिसंबर को जामा मस्जिद के इमाम साहब मेरे साथ जो है इन्हों का इम्तिहान लिए थे और ऐसे के जो बच्चे हैं और उसके एग्जाम और उसके रिजल्ट को देखते हुए हमने बच्चों के लिए प्रोजेक्ट तैयार करवाए हैं। हमने दोनों नहीं रखा है। इधर दिखाओ, ये इधर क्यों दिखाओ? ठीक है, एल्बो नहीं चला सकते, पंच मार सकते हैं, फेस पे जो नहीं मार सकते, एक पंच चला। अरे चलो पूरा करना है, ठीक है चलो। साइड हो जाना तुम लोग। अब्दुल रहीम साइड हो जाओ ना, इतना जगह पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। समझ में नहीं आ रहा है चलिए आप लोग अपनी कुर्सी पर बैठ जाओ, जितने भी सारे बैठ जाओ। कारी साहब, कारी मुझे साहब, अब मैं बहुत ही एहतराम के साथ उस्ताद मैं मुस्लिम उम्मत के उस्ताद कारी साहब को मैं दावत दे रहा हूँ तशरीफ लाएं और हम सभी सामाजिक को कैमरे के सामने ऐसी बेखुदी है तेरे इंतजार में, कुछ ऐसी बेखुदी है तेरे इंतजार में, तस्वीर बन चुका हूँ तेरे इंतजार में, आहट के काम दर पे नजर दिल में इश्तियाक, आँखों के अश्क सूख गए तेरे इंतजार में। जो तस्वीर में बहुत ही एहतराम के साथ मैं दावत दे रहा हूँ तशरीफ में। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वसब्बिर बिल खैर। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नूमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فقد قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान किराम और मेरे मोहतरम असातिज़ा किराम और मेरे अज़ीज़ तलबा और मेरे
बच्चों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कोई वही पहुंचाई, पहली वही अगर किसी चीज का हुक्म दिया तो वो है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ल इंसान मिन अलक़। सबसे पहले वही लेकर जिब्राइल अमीन को आए गारे हिरा में, वो इसी पैगाम को लेकर आए कि पढ़ो अपने रब के नाम से। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे प्यारे अजीज बच्चों, इल्म का हुक्म तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया है, उनको हुक्म दिया कि पढ़ अपने रब के नाम से। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जितने भी कामयाब इंसान इस दुनिया में आए हैं, जितनी बड़ी बड़ी शख्सियत आई है, उनके पीछे इल्म का है। इल्म सबसे जरूरी है। उनको कामयाब बनाने में इल्म का होना बहुत जरूरी है। जितने बड़े बड़े आकामी आए, बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर आए, बड़े बड़े प्रोफेसर आए, सबके सामने इल्म है। इल्म के बिना पर ही वो अब्दुल कलाम आजाद बने, कोई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बने, कोई मौलाना अब्दुल कलाम आजाद बने, कोई शेखुल हिंद रहमतुल्लाह बने, और कोई अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह बने, और कोई मौलाना हुसैन अहमद मदनी बने। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कोई सर सैयद अहमद खान बने, और कोई मौलाना कासिम नानोतवी बने। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, और कोई आपके मुल्क के पहला अगर तालीम वजीर तालीम बने, जिनका नाम मौलाना अब्दुल कलाम आजाद है, वो इल्म की देन है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों, आदम अलैहिस्सलाम के लिए फरिश्तों को सजदे का हुक्म हुआ, तो भी इल्म है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इल्म की बड़ी कदर बयान की, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल करके इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ ये कहलवा दिया कि इल्म का होना बहुत जरूरी है। और किसी शायर ने कहा है कि बिगैर इल्म के खातिर मिसाले समय ज़ेबा है, और बगैर इल्म के तुम पहचान नहीं सकते खुदा क्या है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, खुदा को पहचानने के लिए भी आपको इल्म की जरूरत है। इल्म है सब कुछ है, इल्म नहीं तो आप अंधे हैं, आपको रास्ता नहीं मिलेगा इल्म के बगैर। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, और दूसरी जगह मैंने आपके सामने एक हदीस बयान की, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा, हर मुसलमान पर, हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म का तलब करना फर्ज है। इल्म का तलब करना, हासिल करना फर्ज है। अगर कोई इल्म को दरकिनार कर देता है, तलब नहीं करता, इल्म हासिल नहीं करता, तो वो तरह से एक फर्ज ऐन को ज़ाहिर करता है। हर मुसलमान पर, मर्द हो या औरत हो, आकिल हो या वालिद हो, हर एक पर इल्म का हक हासिल करना फर्ज ऐन है। फर्ज ऐन यानी जरूरी है। इल्म के बगैर आप अपने अल्लाह को पहचान सकते हैं, इल्म के बगैर आप अल्लाह को पहचान नहीं सकते। अल्लाह को पहचानने के लिए आपको इल्म का होना जरूरी है। और अभी हज़रत नजीमुल हक साहब के मदरसे में मेरा आना हुआ, माशाअल्लाह बहुत अच्छा लगा है देखकर। यहाँ तालीमी निज़ाम बहुत अच्छा है, और माशाअल्लाह तालीम के साथ साथ और अपनी जिस्म की, अपनी जान की, और अपने ईमान की, अपने कुरान की, अपने दीन की हिफाजत के लिए जो इन्होंने अल्लाह के फजल से ये काम शुरू किया है, बहुत बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह ताला इनको कामयाब बनाए। अल्लाह ताला यहाँ के लोगों को इनसे जुड़ने की तौफीक अता फरमाए, और इनके साथ देने की तौफीक अता फरमाए। इनको जानी भी और माली भी मदद चाहिए। आप हज़रात दिल खोल कर इनके साथ रहें, इनके साथ रहें, इनके साथ सीने से सीने मिलाकर चलें, और इनको कांधा से कांधा मिलाकर इनकी खिदमत करें। अल्लाह ताला इनके जरिए से मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चे इस रास्ते पर आकर इल्म के साथ साथ और दुनियावी निजाम को भी समझेंगे, और अपने दिफा के लिए
अपनी हिफाजत के लिए, अपने ईमान के लिए जो ये काम कर रहे हैं, अल्लाह उसमें मदद फरमाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से तौफीक अता फरमाए और इनसे जुड़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इनका बेहतर बना फरमाए। वाह दावा
की क्या हालचाल है? आरिफ क्या कुछ, लेकिन आज को ज्यादा अच्छा खेला। आज ज्यादा अच्छा नहीं खेला था, आज ज्यादा अच्छा खेला था। आज थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा क्योंकि पहले जितना मारते थे ना उससे ज्यादा आया नहीं। आज थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो गया ना। आज तुम्हारे 3 बैग लग गए। बैग तुम्हारे मुझे लग चुकी है, एक लगी है ना, फिर एक तुम्हारी कुंडली चली गई थी मेरे रास्ते में। एक बार तुम्हारे मुंह पे मारा था मैंने स्लैप ना, तो तभी तला भाई ने रोड फाइट करता सर करवा रही है। अभी इधर बातें कैसे क्या नहीं करवा रही तू बोला था 2 वर्सेस 1 बोल जा तू बोल करेंगे 2 वर्सेस 1। किसी बच्चे को कुछ पढ़ना है? मैं इजाजत दे रहा हूँ इसको। एकेडमी के बच्चे अगर कुछ पढ़ना चाहे पता नहीं अंदर की गारंटी